सर ये तो हमारे पिताजी इसके दादाजी थे, इनकी इच्छा थी कि मैंने नर्सिंग, हमारे हम नर्सिंग ऑफिसर है, जी। तो हमने तो आपको नर्सिंग ऑफिसर बना दिया, आप अपने बेटों को डॉक्टर बनाएं। जैसे पापा ने बताया कि 2-3 अटेम्प्ट लग गए थे, तीसरा जी अटेम्प्ट सर। था। जी सर। तो वही सिलेबस, वही किताबें, वही सवाल, उसी को पढ़ना, बार बार उसी को पढ़ना, बोरिंग नहीं होता था मतलब काम? सही बात। अब तो उम्र भी 5-4 साल बढ़ गई। अब यदि कोई बच्चे मान लो आपसे आकर के यहाँ पर पूछते हैं कि भाई नीट करना है या मुझे कोई भी परीक्षा देनी है, तो क्या गलतियां मुझे नहीं करनी चाहिए, तो रजत ने कौन सी ऐसी गलतियां अपनी पूरी जर्नी में करी जो अब रजत चाहेगा कि बाकी के बच्चे ना करें? नमस्कार। बहुत बार मैं अपने बहुत सारे, जब हम लोग कभी वक्तव्य होते हैं या कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसमें एक बात निकल करके आती है। मैं बहुत बार कहता हूं कि आपके शिक्षक और आपके माता पिता ये ऐसे दीपक होते हैं जो स्वयं तिल तिल करके जलते हैं, लेकिन उनसे अपने बच्चों के जीवन में, समाज के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं, उसको आलोकित करते हैं। आज मैं चूरू में हूं। चूरू को बहुत गर्मी की धरती माना जाता है, लेकिन किसी के संकल्प की गर्मी इतनी भी हो सकती है क्या कि जब बच्चा केवल क्रिकेटर बनने की ठान के बैठा हो, जिसके मन में केवल क्रिकेटर बनने का भाव हो, क्योंकि बच्चा कच्ची उम्र का है, उसको पता नहीं कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। कहीं गलियों में क्रिकेट खेलते समय किसी ने मन में डाल दिया कि आपको क्रिकेटर बनना है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इतना आसान नहीं था। ऐसे में उस बच्चे के उस भाव को, उस खेल की दिशा को मोड़ते हुए उसे डॉक्टर बना देना और डॉक्टर बना करके एक सफलता के मार्ग पर बढ़ा देना, ये ऐसे ही माता पिता की कहानी है। ये एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जिसने भी अपने माता पिता के सपने को जीने के लिए अपने आप को तैयार किया। मुश्किलें आई, तकलीफें आई, लेकिन माता पिता और साथ साथ में उनकी दादी माँ, इनका ये संकल्प अडिग था कि हमें सफलता पानी है। आइए आपको मिलाता हूं एक ऐसे परिवार से, एक कहानी ऐसी सुनते हैं, जानते हैं कि कैसे एक बच्चा सफलता की ओर आगे बढ़ जाता है। मेरे साथ में रजत है। रजत डॉक्टर बनने जा रहा है, इसने नीट क्लियर कर लिया है। और रजत के बाईं ओर माता कृष्णा जी बैठी हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज की चर्चा में। दाईं ओर सर बैठे हैं जो रजत के पापा हैं। दोनों आप सरकारी सेवा में हैं। और रजत के पिताजी के बिल्कुल उनकी आप बाईं ओर देखेंगे तो दादी माँ बैठी हैं। थाने दोगदू साहब, दादी माँ को बोलना। हाँ, पहले तो थाने बधाई हो, पोतो डॉक्टर बन गो। धन्यवाद। बातचीत के जना बेरो पड़ियो कि पोता के सागे थे भी सीकरी रिया। हाँ रे अभी घणी कोशिश करी, निकल गयो जीसो रो हमारे जीसो रोगो टाबरिया क्यों कर ले जना बढ़िया लागे। वो बड़ो पोतो भी खड़े इन्हें भी थे डॉक्टर बना दियो। हाँ बना दियो ना, तो पोता यहाँ मजाम रखे एक दाने रखेगा पानी। सर आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और मैं रजत से बात करूं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैम से भी पूछूंगा, आपसे भी, कि रजत का जो मन था वो तो क्रिकेट खेलने का था, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, किसी पड़ोसी में खेलते हुए देख लिया तो मैं क्रिकेटर बन जाऊं, कभी मन हो गया तो जी मैं पायलट बन जाऊं, कभी मन हो गया तो मैं सिंगर बन जाऊं। कच्ची उम्र में पता नहीं होता कि जीवन चलाने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। पर ऐसे में जब बच्चा क्रिकेटर था और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता भी था, उससे उसके डॉक्टर बनने की जो पूरी यात्रा कहानी है, ये कैसे संभव हुई सर? सर ये तो हमारे पिताजी इसके दादाजी थे, इनकी इच्छा थी कि मैंने नर्सिंग, हम नर्सिंग ऑफिसर है, जी। तो हमने तो आपको नर्सिंग ऑफिसर बना दिया, आप अपने बेटों को डॉक्टर बनाएं। ठीक तब बात से है। हमने बचपन में ठान लिया। जी तो हमारे चूरू में उस टाइम नर्सिंग वो इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू हुई थी, जी। तो मैंने नर्सरी से दोनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। ठीक है। और फिर मेरा भी ये सपना बन गया, इसकी दादी माँ का, इसकी माँ का ये सपना था कि बच्चों को डॉक्टर बनाए। ठीक बात है। तो छोटे वाले को भी उस टाइम ये कर रहा था, इस टाइम 9th क्लास में इसको सीकर ले गया, तो उसमें इसके 93% आए 10th में, और मैथ में इसके 100 में से 100 आए। जी। जो मैंने इसको टारगेट दिया था कि मेरे को मैथ में 100 में से 100 चाहिए, तो इसने कहा कि बाकी किताबों में चाहे 0 आ जाए, वो मैंने कहा बाकी 0 आ जाए, मैथ में 100 में 100 चाहिए, तो इसने 100 में 100 ला दिए। तो फिर मेरी भी इच्छा हो गई कि इसको अब तो पढ़ाई की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज तो इसकी इच्छा क्रिकेट खेलने की थी, जी। और मैं भी इसको क्रिकेट में भेजता फिर तो। जी। अगर इसके नंबर कम आते 60-70% से नीचे आते तो क्रिकेटर बनाते हो हाँ उसको। क्रिकेटर बनाना ही पड़ता फिर। लेकिन सर मैथ्स में 100 में से 100 थे तो फिर तो इसको आईआईटी की तरफ भेजना चाहिए था, आप नीट की तरफ कैसे लाए? वो दादाजी का सपना था। जी वो थोड़ा दादाजी का और हमारा ही सपना था कि आईआईटी में क्या है कि मेट्रो सिटियों में रहना पड़ता है। जी हाँ, ये तो और लाइफ भी बहुत पजल्ड है, पैसा है बाकी पजल्ड लाइफ है। पजल नहीं। और इसमें गांव देहात ढाणी सब जगह बड़े मेट्रो सिटी
सब जगह पोस्ट कहीं- अवेलेबल है। हाँ। और अगर दोनों एक जॉब में तो एक जगह एडजस्ट हो सकते हैं, तो इनकी लाइफ पारिवारिक और सोशलिटी को धर्म देखते और कर्म दोनों है। हाँ, इसमें नर सेवा नारायण मजबूरी में भी करते हो, हाँ, पैसों के साथ आप मानव सेवा भी कर रहे हो, हाँ, तो ये एक अच्छा कार्य लगा, क्योंकि अच्छा। मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ आप आदमी जुड़े हूं, हुए हैं उससे। इसलिए मुझे लगा कि ये अच्छा फील्ड है। हाँ, और इसने भी हाँ कर दी, तो फिर इसको जैसे तैसे करके इसको 11th करवाया। 11th में भी अच्छा चल रहा था, 650 प्लस चल रहा था जी, कोचिंग। फिर 12th में हो गया, 2-4 टेस्ट दिए, उसमें 620 के प्लस चल रहा था। जी, फिर इसकी छुट्टी हो गई मार्च में, 7 मार्च को घर पे आ गए होली पर, 8 मार्च की होली थी। फिर 22 मार्च तक छुट्टी थी इनकी, 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। जी, लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, तो कोरोना काल में फिर 1 साल ये घर पे रहा, अच्छा, तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। जी। इसने ऑनलाइन क्लासेस ली नहीं, तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेने, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर कुछ और ही चलता हाँ, होगा। वो क्लासेस नहीं ली। ठीक बात। फिर इसको लास्ट में 3-4 महीने सीकर लेके गए हम, जी, तो इसने मुश्किल सी वो पढ़ाई की। फिर भी उसके 12th के साथ 1240 नंबर बने, 540 बने, हाँ जी, सॉरी सर, हाँ, 540 नंबर बने। फिर अगली साल फिर हमने सोचा भी अब इसके पास रहना पड़ेगा, अदरवाइज बोले यहाँ तो मेरी पढ़ाई होती नहीं घर पे, आपको पढ़ाना है, सीकर ले चलो। हाँ, फिर सीकर हम साथ रहे। फिर भी इसका कोचिंग में अच्छा चल रहा था, तो उसकी वो लास्ट टाइम में थोड़ा सा सिलेबस लेट ही हुआ ऐसा कंप्लीट, जी, जी, और रिवीजन नहीं कर पाया ये। जी, और फिर इसका लास्ट में पेपर भी खराब हो गया, अदरवाइज ये 620 प्लस चल रहा था कोचिंग के हिसाब से, जी, सिलेक्शन जी। इंटेंशन था, ठीक बात। तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी, तो फिर 1 साल और, पिछले साल हमने सोचा भी अब बता तेरा क्या विचार है, ये फीस वाली करवानी है या, और बोले 1 साल और दो मेरे को। हाँ, तो फिर हम लेके गए सीकर, अच्छा, तो 1 साल और दिया, हम साथ भी रहे। कोचिंग में फिर भी अच्छा चल रहा था, टॉप 10 में चल रहा था। जी। और जो ये पेपर हुआ, फिर ये पेपर एडजस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, पर फिर भी इसका सिलेक्शन हो गया। हाँ, नहीं सिलेक्शन हो गया, हाँ, बस। मार्क्स ठीक है, अच्छे हाँ, मार्क्स ठीक है। कम नहीं है। इनको हमारे परिवार में सब लोगों ने इसको फोर्स किया कि इसको प्राइवेट कॉलेज दिला दे, कैसे हाँ। भी करके, मम्मी पापा और मैंने। हाँ, तो सिर्फ इस अकेले ने ऐसा कहा कि नहीं, मैं इस बार 101% निकाल लूंगा। कॉलेज लूंगा मैं, और टॉप कॉलेज लूंगा, ऐसा इसका वादा था। हाँ, और इसने सिलेक्शन लिया है अच्छे नंबरों से। बहुत ज्यादा बढ़िया। खुशी है इस बार। रजत, एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि जैसे पापा ने बताया कि 2-3 अटेम्प्ट लग गए थे, तीसरा जी अटेम्प्ट सर। था ये, जी सर। तो वही सिलेबस, वही किताबें, वही सवाल, उसी को पढ़ना, बार बार उसी को पढ़ना, बोरिंग नहीं होता था मतलब काम? शुरुआत में तो सर पहले साल तो जैसा पापा ने कहा कि वहाँ पे पढ़ाई की नहीं थी, तो फिर वैसे दगाबाजी की थी पढ़ाई से, तो पहली साल तो इतनी खास दिक्कत नहीं थी। हाँ, पहली साल तो कुछ आता ही नहीं था, हमें वही पढ़ाई तो, नहीं तो क्या सब कुछ दिक्कत? नया नया था, तो हाँ। दूसरी साल फिर इतना बोरिंग नहीं था। हाँ, लेकिन अब जब तीसरी साल है ये। 2022 के अंदर मैं जब गया था, हाँ, तब स्टार्टिंग के 1.5 महीने में ऐसा लग रहा था कि पिछले 3 साल से यही चीजें पढ़ रहे हैं, इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, तब मन बड़ा कम लगता था। लेकिन फिर था कि चलो करना पड़ेगा, अभी ये है, उसके अलावा कुछ और अपने पास चांसेस नहीं है, तो फिर वो उसमें कंटिन्यू किया। मैट्रिक्स में जब आप आए और आपने देखा कि भाई चीजें जो हैं वो वापस से करनी पड़ेंगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा, इस बार पूरी सिंसियरिटी थी? कंप्लीट तो नहीं सर, क्योंकि मेरा थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो गया था बीच में कि जब वायरल वगैरह हो रखा था, तो उसमें करीबन 1.5 महीने के आसपास मैं बीमार वगैरह रहा था। और फिर जैसे मेडिकल में तो नहीं मानते इन चीज़ों को, लेकिन एक होता है, हमारी भाषा में कहते हैं धरन डिगना, हाँ हाँ, तो बिल्कुल। वो मेरे बड़ी हो गई थी उसकी दिक्कत, तो 1-1.5 महीने तक मैं बड़ा परेशान रहा था। और स्टार्टिंग में 1.5 महीने में थोड़ा डिस्टर्ब चला था, लेकिन अल्टीमेट जो मैट्रिक्स था उसका साथ था, सभी टीचर्स ने बड़ी मेहनत की, और उसका जो टेस्ट शेड्यूल था उसके कारण जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ, और मेरा इसके कारण थोड़ा सा नीट में सही रहा। देखिए, नीट का सिलेबस बहुत होता है, 180 क्वेश्चन होते हैं और 180 मिनट में ही करने होते हैं, मतलब हर क्वेश्चन का केवल आपको 60 सेकंड मिलता है। बिल्कुल तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट करना, और ये टाइम मैनेजमेंट केवल वो 3 घंटे के लिए नहीं, वो पूरे साल भर के लिए भी, क्योंकि क्लासेस हैं, उसके बाद में होमवर्क है, फिर रिवीजन भी करना होता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे आप? आपका पूरा क्या रहता था? टाइम मैनेजमेंट सर, कोचिंग जो है वो हर 14 दिन में एक टेस्ट लेती है, जो माइनर के रूप में होता है, और फिर जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है तो उसके बाद फिर हर 7 दिन के बाद एक टेस्ट होता है, और जब हम कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस वगैरह, तो उसके बाद में रिवीजन टेस्ट वगैरह होते हैं, डीटीएसएस होते हैं, तो हम इतने पेपर दे देते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हर बच्चा सीख ही जाता है। तो अल्टीमेट जैसे स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ आ सकती है 2-3 महीने, उसके बाद जब आप कंटिन्यूसली जैसे एक पूरे साल आप पेपर दे रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप होने लग जाता है। घर आके कैसे, मतलब उस समय जैसे कोचिंग गए, फिर घर आए, तो घर आने के बाद में जो
आपके पास 24 घंटे होते, उसको कैसे मैनेज किया आपने या क्या करते थे? सुबह सर उठता था, फिर कोचिंग जाके आता तो करीबन 2 बज जाते थे, खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम करता था। फिर 2-2:30 बजे के आसपास से लेकर के जो सर लोगों ने क्लास में पढ़ाया था वो कंप्लीट शाम को तक पढ़ता था, जितना भी टाइम लग जाए, वो डिपेंड करता है कि आज कितना क्या पढ़ाया? पढ़ाया, हाँ, कितना ठीक बात पढ़ाया। है। तो उस हिसाब से एक जो राउंड था वो उसमें होता था। फिर थोड़ा ब्रेक, जैसे चाय वगैरह पी ली या फिर थोड़ी देर घूम लिए। फिर रात को 7:30-8 बजे के आसपास दोबारा बैठता। फिर उसमें जो पीछे उन लोगों ने 1 हफ्ते में जो पढ़ाया था या जो माइनर टेस्ट में आएगा उसके लिए रिवाइज करता था या तैयार करता था। ठीक है, ठीक है। मैम एक सवाल आपसे, पहले तो बधाई हो आपको, दोनों बेटे डॉक्टर बन गए। थैंक यू सर। तो मतलब अपने यहाँ पर एक कहावत चलती है कि भाई जैसे वैसे तो जैसे पति जिस काम में होते हैं उसके नाम से महिलाओं को जाना जाता है, पर अब आप 2 बेटों की डॉक्टर माँ हैं, क्योंकि बच्चे डॉक्टर हैं तो हम भी डॉक्टर हैं। आप स्वयं जो है वो सरकारी अध्यापक हैं, आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को और आप देखते भी कि बहुत बार एक समाज में एक बात चलती है, भाई मास्टरों के बच्चे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो ठीक है, मतलब उनको अपना समय ही नहीं मिल पाता। ऐसे में आपने अपने दोनों बच्चों को डॉक्टर बनाया, तो आपका क्या संघर्ष रहा इसमें? इसमें सर मेरा तो यही है कि ये पुरुष प्रधान समाज है, क्योंकि मेरे पति की इच्छा थी कि मैं मेडिकल लाइन में हूँ और मेरे ससुर जी की भी ये इच्छा थी कि मेरे 3 लड़के तीनों मेडिकल लाइन में हैं। तो ये दोनों बड़े थे क्योंकि इनके पापा सबसे बड़े, तो उनकी भी यही हार्दिक इच्छा थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ये हार्दिक तमन्ना थी कि मेरे पोते भी, भाई मैं जब मेरे लड़कों को कंपाउंडर इस लाइन में डाल सकता हूँ तो मेरे पोते वो डॉक्टर बने। तो कुछ तो ये था कि भाई इनके दादाजी की तमन्ना थी, तो हमने कुछ भी हो जाए हम इनको इस लाइन में ले जाएंगे। और बाकी जैसे पहले से तो मेरा ये था कि एक बच्चा हिंदी मीडियम का हो, एक इंग्लिश मीडियम का, हिंदी वाले को मेरे सुपुर्द कर दिया जाए ताकि मैं किसी भी लाइन में इसको भेज सकूं। लेकिन इनके पापा की हार्दिक तमन्ना यही थी कि मैं दोनों को इसी लाइन में डालूं। पुरुष प्रधान समाज है तो नारी को तो समझौता करना ही पड़ता है, बात ही है। लेकिन बच्चा डॉक्टर बनने के बाद में भी आजकल तो सारे ऑप्शन खुले हैं। हाँ। इस समय हमारे जो सीकर के कलेक्टर हैं, मैं आपको बताऊं, इस समय जो सीकर में है वो जो कलेक्टर हैं यादव जी हैं, यादव जी, वो हरियाणा से हैं। उन्होंने पहले नीट क्लियर करा, MBBS करा, और MBBS में उनका एम्स दिल्ली से है, तो MBBS करा, MBBS करने के बाद भी फिर उन्होंने इसकी प्रिपरेशन नहीं, अभी इसकी है। ये कह रहा मम्मी 5 साल एक बार ये हो जाने दो, उसके बाद में मैं आपको ना एग्जाम दूंगा और कोई अच्छी पोस्ट पे जाके दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया। और बाकी जैसे ना सीकर जाने के बाद में ये है कि मेरी सास का बहुत अच्छा इसमें रहा, क्योंकि हम तो दोनों कर्मचारी हैं, हम तो छुट्टियां भी छुट्टी हो सकता है जितनी छुट्टियां हमने ले ली, फिर भी हम मैक्सिमम जितनी मिलती है वो ले ली सब। मेडिकल वगैरह भी ले लिए, सीएला भी हमने कई एग्जामों में भी ड्यूटी लगवा ली, लेकिन इनका बराबर सहयोग रहा, क्योंकि जब हम सीकर रहते थे तो हमारे घर का भी काम था, और यहाँ ही रहते तो हम सीकर रहते तो घर वाला करते या बच्चों के साथ सीकर रहते, इनका काफी सहयोग रहा। इनका तो सहयोग क्या, इनका तो आशीर्वाद ही अपने आप में आशीर्वाद तो देखो इन्हीं का ही है, इनके आशीर्वाद से सारा काम हो रहा है, बाकी इनका रहा भी पूरा सहयोग रहा हमारे साथ। सही बात है, अब तो उम्र भी 5-4 साल बढ़ गई। सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं 1-2 प्रश्न जरूर मेरे मन में कई बार आते हैं कि जैसे मैट्रिक्स पहली बार ही खुला था तो सर का भी एक साहस था कि वहां पर बच्चे को भेजा, आप भी वहां गए, उसी चीज को आपने फिर से रिपीट भी करा। अब यदि कोई बच्चे मान लो आपसे आकर के यहाँ पर पूछते हैं कि भाई नीट करना है या मुझे कोई भी परीक्षा देनी है, तो क्या गलतियां मुझे नहीं करनी चाहिए, तो रजत ने कौन सी ऐसी गलतियां अपनी पूरी जर्नी में करी जो रजत चाहेगा कि बाकी के बच्चे ना करें? सर गलतियां तो कुछ खास नहीं, पर 2-3 जैसे मेनली जो मेजर बच्चे करते हैं कि एक जो बच्चे होते हैं उनमें ये होती है कि स्टार्टिंग में कि भाई मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन करूं, जबकि नीट में वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो 1 मिनट में सोल्व होने चाहिए, मतलब क्वेश्चन पढ़ा, फॉर्मूला याद और सोल्व किया, आंसर आ गया। जबकि बच्चे काफ़ी ऐसे होते हैं जो फिजिक्स में HC वर्मा है, अच्छी अच्छी किताबें वो लगाते हैं और बिना वजह डिप्रेशन में आते हैं, तो वो ना करें, जबकि बिल्कुल टू द पॉइंट जो आप करें वो क्वेश्चन उस हिसाब से हो। ठीक है। दूसरी चीज है कि रेगुलर जितना आप रिपीट करेंगे चीजों को उतना फायदा है। हाँ। कि आपने जैसे आज जो टॉपिक पढ़ा वो 1 महीने के अंदर दोबारा टच में आना चाहिए ताकि वो लंबे ही रेस तक आपको याद रहे। ठीक है। तीसरी चीज है कि आप अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें। लास्ट में जैसे मैं थोड़ा सा लूज हो गया था तो उस चक्कर में घबरा गया था, तो पेपर जैसे आ तो रहा था बिल्कुल, लेकिन सिंपल मैथमेटिक जैसे कैलकुलेशन थी वो गलत हो गई। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन था फिजिक्स का जिसमें आंसर था कि एरर डायमेंशन का था, उसके अंदर ये करना था कि 4 into 2 और कुछ आंसर आ रहा था, तो मैंने 4 into 2 = 4 कर दिया।
तो अच्छा 4 into 2 इज इक्वल टू 4 कर दिया वो टेंशन में, तो उसका आंसर 1.6 था और मेरा 1.2 आ गया। हाँ। तो ऐसे बड़ी बेसिक सी थी जो फिजिक्स में 6 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। तो घबराए ना, बिल्कुल आखिर तक अपने आप पे अपनी जो पूरी साल में मेहनत की, जो कोचिंग जिस भी इंस्टीट्यूट से आप हैं उस पे जो मेहनत की है उस पे यकीन रखेंगे तो फायदा बिल्कुल होगा। नीट में 3 सब्जेक्ट होते हैं, आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट तो कौन सा था? बायो। बायो था। इस साल वैसे फिजिक्स पर बायो मेरी शुरुआत से ही ठीक ठीक थी। हाँ। तो जो और कमजोर कौन सा सब्जेक्ट था? कमजोर सर केमिस्ट्री, उसमें भी मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उससे कम आउट कैसे करा? सर उसमें कम आउट ये कि शुरुआती दौर से जो है ना, ऑर्गेनिक ये ऐसा टॉपिक है जो आप कंप्लीट एक साथ पढ़ें तो ज़्यादा बेटर याद रहेगा। तो मेरे वही जैसे कोरोना में आया था तो इतना पढ़ा नहीं, दूसरी साल था तो एंडिंग टाइम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था तो उस चक्कर में नहीं। अब इस साल ये था कि मान सर ने पढ़ाया तो वो एक चीज़ की बड़ी छोटी सी ट्रिक निकाल के देते हैं कि आप तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक ट्रिक रखें और लगाएं, उसके बाद में आंसर आ जाएगा। तो उसके थ्रू मैंने किया, वो बिल्कुल फिर आसान लगने लगा और लास्ट तक कॉन्फिडेंस बना। मतलब वो सब्जेक्ट भी अब आपका फेवरेट में आने लगा? हाँ। चलिए, कुल मिलाकर के जर्नी एक बार के लिए पूरी हो गई है। बिल्कुल। अब एक्चुअल में जर्नी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि केवल नीट का क्लियर कर लेना ये डॉक्टर बनना नहीं होता, ये डॉक्टर बनने की ओर बढ़ाया गया पहला कदम होता है। डॉक्टर बनने की यात्रा यहाँ से शुरू होगी। अब 4 साल बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, उसके बाद में पीजी करना है या जो भी आगे करना है। अब जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे, जितना ज्यादा खुद को घिसेंगे, उतनी ज्यादा चमक आप में आएगी, उतनी ज्यादा धार आप में आएगी, और तभी आप अपने पेशेंट्स को भी बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। मैं आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। सर, आपकी तरफ से कोई मैसेज हो तो आप देना चाहें, पेरेंट्स को देना चाहें, स्टूडेंट्स को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मदन सर और मान सर जो फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे टीचर हैं जी, जो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाते हैं, जी। बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। तो मैंने उनके विश्वास पर ही मैट्रिक्स में डाला था बच्चे को, और उस विश्वास पर वो खरे उतरे। हम ध्यान नहीं थे, उससे ज़्यादा मदन सर और मान सर जो भी टेस्ट होता वो कहते थे रजत कहाँ घूम रहा है। मैंने सर 28 हो, बोले 28 नहीं, मैं टेस्ट में दिखाई नहीं दे रहा। कभी ऊपर रैंक नीचे हो फर्स्ट जाता से- लाइन में, फर्स्ट से सीधा कभी 50 रजत रैंक में आ आजकल गए दिखाई ऐसे नहीं कैसे। देते हो। तो वो हमेशा पूछते थे इनको, और वो हर बात पे कहते थे इसका एवरेज कार्ड, बोले यार तो केमिस्ट्री में कहाँ घूम रहा है, सबसे केमिस्ट्री इतनी कमजोर क्यों है। काफी मेरे सही बार तो बार सब खुद मेहनत बहुत करे दोनों। हाँ। मतलब क्लास काफी उन सही दोनों रहा। टीचरों के बलबूते उनको विश्वास के ऊपर ही मैंने मैट्रिक्स में डाला। जी। और अभी मैंने 5-4 बच्चे मेरे से राय ली, उनको मैंने मैट्रिक्स में बोले मदन जी सर से मिल लेना। हाँ। बोले फिजिक्स कमजोर है मदन जी, और मान सर फिजिक्स केमिस्ट्री तो सही कर देंगे आप। हाँ, वो ठीक हो तो जाएगा। मैंने मैट्रिक्स में अच्छा जो सहयोग रहा हमारा। अच्छा सहयोग रहा, टीचर्स का अच्छा तालमेल है, अच्छा बच्चों का देख रेख करते हैं, उनकी पढ़ाई व्यवस्था भी बढ़िया है जी। और अच्छा माहौल है। जी। तो उस पर हमें तो इस चीज़ का फायदा भी मिला है। और हम सब सारे इंस्टीट्यूट को, मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट को और मदन सर मान सर को विशेष तौर से मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये मुकाम हासिल करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं सर लास्ट टाइम में मैट लैब में जाता था तो वहाँ पे सर जैसे लास्ट क्लास लेके आते थे रात को 8 साढ़े 8 बजे, तब कई बार जैसे पेपर खराब हो जाता जो DTS में होता था ना, एक तो 720 का होता है, एक 360 का, तो नंबर नहीं आता ना, तो मेरे को कहते भाई तू दिखाई नहीं दे रहा आजकल, कहाँ पे घूम रहा है। तो मैंने सर मैं तो कल ही तो मिला था आपसे, बोले वहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, रैंक की बात कर रहा रैंक की। हाँ, 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 रैंक में हाँ, कहाँ दिखेंगे गायब हो बिल्कुल अगले में सर। सही बात है। तो इससे वो- क्या मोटिवेशन आता है कि यार बिल्कुल अपने को सर, करना है, अच्छे से करना है। ये नहीं, टीचर लोग भी ध्यान दे रहे हैं कि भाई बच्चा क्या आधे कर रहा है। टेस्टों में तो लगभग ये अंडर 10 रहा है, अंडर 10 ठीक रैंक है। में रहा है। लेकिन ये बाद में थोड़ा लास्ट घबराने में- के कारण लास्ट कुछ में नहीं वो 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हाँ, होते हैं, महत्वपूर्ण उसमें होते हैं, घबराहट पता नहीं नहीं ये हो चलता। गया, पता नहीं क्या करे, पिछली बार भी अच्छी तैयारी थी, रह गया आज वो। सही बात है। चलिए, इस पूरे परिवार के साथ हमने बातचीत करी और 2-3 तथ्य निकल करके आए। एक ये कि आप अपने सपनों के लिए जिएं, सपने आपके भी हो सकते हैं, पेरेंट्स के भी हो सकते हैं, लेकिन यदि ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो चीजें मिल जाएंगी। और एक हम ये मानते हैं कि मैं इसके लिए बना था, ये कर रहा हूं, ये मिथक भी यहाँ पर इस कहानी में टूटते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस बच्चे को ये था कि मुझे सिर्फ क्रिकेटर बनना, उसने अपने क्रिकेटर की यात्रा को डॉक्टर बनने की यात्रा की तरफ घुमाया। अब इसके हाथ में है कि ये अपने काम से कितने चौके छक्के मारता है, कितने लोगों को ज्यादा प्रसन्नताएं दे सकता है, ये इसके हाथ में है। पर इस परिवार से मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और ये लगा कि अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, क्योंकि अपने अपनों के लिए किसी भी सीमा तक जाकर के त्याग भी कर सकते हैं, उनके लिए खप भी सकते हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनों के लिए बने, अपनों को बनाएं, इस देश के लिए बने, देश को बनाएं, और एक अच्छे नागरिक बनकर के इस राष्ट्र को और ऊंचा उठाने का प्रयास करें। मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आइए, मिलकर के अपने सपनों को जीते हैं, उनको पूरा करते हैं। कुछ आप बढ़िए, कुछ हम बढ़ते हैं, और मिलकर के एक नया संसार बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबको।